अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान अहमद। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी तिलावत कलाम पाक से, जिसकी सादत हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, और यकीनन हमेशा की तरह आपका हमारा साथ रहेगा दोपहर 3 बजे तक। नाज़रीन, हमेशा जब हम बात करते हैं बलाओं को, आजमाइशों को टालने की, तो उसमें बहुत अहम मकाम है खल्क़ खुदा की उनको सपोर्ट करने का, उनकी मदद करने का। यकीनन कहा यह भी जाता है कि सदक़ात बलाओं को, मुश्किलों को, यहाँ तक कि बहुत सारी तकलीफ़ों को टाल देती है, क्योंकि जब आप सदका देते हैं और आप यकीनन आपके सदक़े से किसी की इमदाद होती है, तो जो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है वो यकीनन आपकी तकदीर को बदल देती है। आज हमने सोचा कि क्या इस हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि जब हम आजमाइशों को, मुश्किलों को सदक़ात से टाल सकते हैं, हम जानते हैं कि दुआएं और सदक़े और लोगों की मदद करना हमारी किस्मत को बदल सकती है, तो फिर इन अदर वर्ड्स हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। जितना अच्छा हम दूसरों के साथ करेंगे, जितना अच्छा हम दूसरों के साथ रवैया या अखलाक रखेंगे, तो यकीनन हम समझ सकते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं हमारे पर्सनल मामलात में। लेकिन फिर इसका दूसरा रुख भी है। एट टाइम्स पीपल जब उनको नज़र आता है कि किसी के साथ मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसमें वो इल्ज़ाम देते हैं कि कहीं किसी का दिल दुखाया होगा। कल भी हम अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि अज़ाब में और आजमाइश में, इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं, और उसका एक बुनियादी उसूल हमारे सामने है कि जब कोई भी तकलीफ़ आपको अल्लाह ताला से दूर कर दे, तो वो आपके गुनाहों के लिए आपकी एक पनिशमेंट है, एक सज़ा है। लेकिन अगर आप अपने आप को उन तकालीफ़ में घिरा पाएँ, लेकिन फिर भी आपका जो रूहानी ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से जो कुर्बत है, उसमें और मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यकीनन आपकी आजमाइश है और अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। हमारे इर्द गिर्द अगेन जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस है। कल भी मैं असद उमर साहब की NCOC के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई पाकिस्तान में मौजूद है, उसका हम तकरीबन 85% इस वक्त इस्तेमाल में ला रहे हैं। अगर कोविड नंबर्स ऊपर जाते हैं, मज़ीद लोग हस्पतालों में दाखिल होते हैं, वेंटिलेटर पर जाते हैं, तो हमारे लिए भी सूरत हाल अबतर हो जाएगी। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत में जो सिचुएशन है, उसमें भी एक बहुत बड़ा ज़िम्मा इस बात का लिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने शायद क़ब्ल इस वक्त ना सिर्फ ये कि जो फ़र्स्ट वेव के बाद उन्होंने SOPs और कवानीन बनाए थे, उनको बहुत जल्दी रिलैक्स कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये बहुत बड़ा क्लेम जो इंडिया का है कि वो दुनिया की फार्मेसी है। यानी दुनिया में अगर कोई भी मुश्किल आती है, अगर किसी भी दवा की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग इंडिया का रुख करते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में देखा गया कि जहाँ जो ऑक्सीजन की जो उनके एक्सपोर्ट नंबर्स थे वो डबल हो गए। वैक्सीन्स को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, और अब सूरत हाल इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि इनको इन तमाम चीज़ों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्लोज कॉल। अल्लाह ताला हम पे और हमारे तमाम अहलो अयाल पे, और यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी ममालिक में रहने वाले लोगों पर भी अपना रहम व करम बनाए रखे, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी एहतियात करनी है। चलते हैं आज का जिस तरह के हमारा टॉपिक है तकदीर, किस्मत, और क्या किस्मत को बदला जा सकता है। हमारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ होती है तब भी हम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ होते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि या रब ये नेमतें तेरी ही तरफ से हैं। और सबसे बड़ा हथियार एक मोमिन का, एक मुसलमान का ये है कि जितनी भी बड़ी मुश्किल या आजमाइश क्यों ना आए, उसके सामने भी हम सरेंडर करते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी थी। लेकिन क्या ये हमारे लिए कभी कभार एक ईज़ी आउटलेट बन गया है? बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है, किसी के ज़्यादती हो जाती है, एक बंदा अपनी जान से चला जाता है और हम कहते हैं शायद अल्लाह को यही मंजूर था। जहाँ हमारी अपनी कोताही होती है, जहाँ हम लोगों की मदद कर सकते हैं, या हमारा थोड़ा सा विजिलेंट होना जानों को बचा सकता है, इंसानी एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी बड़ी अहमियत है कि हम अपने आप को साथ लेकर चलें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, बिजली का काम करने वाले, गैस का काम करने वाले, कहीं अचानक से आग लग जाती है, या हमें पता होता है कि भाई यहाँ काम ज़रा फॉल्टी है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं करते, हम उसको पसे-पुश डाल देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। वहाँ पे किस्मत का अमल दखल नहीं है, वहाँ सरासर ज़्यादती है लोगों के साथ, क्योंकि आप कीमती इंसानी जानों का ज़िया करते हैं। और इसकी आपको बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस नज़र आएंगी। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि फायर एग्ज़िट्स नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो किस्मत को बदलना और क्या इसमें इंसान कर सकता है, ये हमारी आज का मौजू होगा। उलमाए किराम के साथ भी लेके चलेंगे इसको, एक्सपर्ट्स के साथ भी इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी बैक विद आवर गेस्ट, सो स्टे विद अस।
रमजान रमजान रमजान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, संडे का दिन है, ज़्यादातर लोग घर पे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जनाब, आज हम बात कर रहे हैं तकदीर और किस्मत के हवाले से। जब कुछ बुरा होता है तब भी हम कहते हैं शायद कुदरत को यही मंजूर था, लेकिन क्या हमारे अच्छे अमल, हमारे सदक़ात, हमारा लोगों के साथ अच्छा अखलाक और यकीनन हमारी इमदाद क्या हमारी तकदीरों को बदल सकती है? इस पर बात करते हैं जी। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड अ लॉट ऑफ प्राइड टू बी एन एम्बेसडर ऑफ द इंडस हॉस्पिटल। और यकीनन आप जानते हैं कि कराची से जिस ख्वाब की शुरुआत हुई थी, अब इट्स अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी जेब की तरफ देखें अगर खुदा न खास्ता कोई मुश्किल का वक्त आ जाए, लेकिन यकीनन इन सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों की इमदाद के लिए फिर हम काउंट करते हैं आप लोगों पे, यानी मुखय्यर अफराद पे कि आप आगे बढ़ें और इनका साथ दें। और यकीनन आपकी इमदाद से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। आपको बताते चलें कि इस वक्त एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कराची में इंडस हॉस्पिटल का जारी है, जो कि इंशाल्लाह ताला कई हज़ार बेड्स को ऐड करेगा और ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा इस तरह का अस्पताल ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में होगा। तो इस कार्य खैर में भी आपने हिस्सा डालना है। मज़ीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द फाउंडर ऑफ इंडस हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी आपका का। शुक्रिया जी, बुलाया आपने। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं क्योंकि तकदीर पे बात हो रही है तो इसका दारो मदार हमारी सोचों पे होता है। पहले इंसान कहता है आप सोच, आपके दिमाग की तख्लीक होती है, लेकिन फिर ये सोचें आपकी ज़िंदगी को शेप अप करती हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए दो ज़बरदस्त ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ तदरीस के शोबे से है, काउंसलिंग और मेंटोरिंग से है, बट कि ख़ुद भी इन सब्जेक्ट्स पे काफ़ी दस्तरस हासिल है इनको। तो हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा आफ़ान एंड आयशा बेला जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। एंड ऑफ कोर्स आज भी सना खानी के फ़राइज़ अदा करेंगी। बहुत ही खूबसूरत मीठी सी आवाज़ है, मेरी बड़ी फेवरेट है और मेरे पसंदीदा कलाम भी आप लोगों के सामने लेके आती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अलमास अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। संडे का दिन आप हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और जल्दी से जी किचन का रुख भी करते हैं जहाँ पे मुर्गे मुसल्लम हमारा इंतज़ार कर रहा है। और सलमा भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। संडे का दिन, जबकि जो थोड़ी बहुत लोगों की मसरूफियत होती है वर्क फ्रॉम होम की, वो भी नहीं है एंड द एंटायर फैमिली इज़ होम, तो ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो सबको खुश करे। आपकी रिकमेंडेशन आज के लिए क्या है? क्या रेसिपीज़ बना रहे हैं? आज की रेसिपी है पटाखा चिकन, डायरेक्ट फ्रॉम नथिया गली। वाह। यानी अगर कराची वालों को, जिस तरह के हमने शुरू में कहा कि हीट वेव है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद लग रही है, नथिया गली की याद सता रही है, तो आप आज बनाइए जी पटाखा चिकन। ये कैसे बनेगी? और बिल्कुल मैंने कहा जैसे आपने स्टार्ट किया ना कि हीट वेव है और गर्मी बड़ी हाँ। ज़्यादा, तो मैं कहा सो परफेक्ट रेसिपी है कि इसलिए नथिया गली की याद है। तो एक तो पटाखा चिकन है, ज़रूर बनाएं। और उसके साथ एप्पल टर्नओवर है, उसको हम पफ पेस्ट्री के साथ बनाएंगे। कैरमलाइज कर चुके हैं एप्पल्स को हम गुड़ और शक्कर के साथ, तो वो ब्राउन शुगर के साथ करेंगे तो ज़रा ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बस वो बनाएंगे और साथ में पटाखा चिकन। आप दिस इज़ अमेजिंग। तो आपके पास पूरा मील तैयार है जी। इसमें हम बात कर रहे हैं पटाखा चिकन की एंड द एप्पल टर्न ओवर। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बारी, हम इस वक्त इंडस अस्पताल की जो अपील है वो हम देख रहे हैं, ऑन एयर है। आप लोगों को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि उनकी दीवी इमदाद से, उनके आगे आने से लोगों की तकदीर बदल सकती है। अच्छा, लोग ये इमेजेस कम कम देखते हैं, लेकिन आपका क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे इन मरीज़ों से वास्ता पड़ता है, क्या इम्पैक्ट देखते हैं लोगों का जब उनके पास इंडस अस्पताल जैसी सहूलत है और उनको परेशान नहीं होना पड़ता, अपनी जेब की तरफ नहीं देखना पड़ता, सिर्फ वो फोकस करते हैं अपने प्यारे की सेहतयाबी पे? देखिए, ये तो रोज़ और हज़ारों एक्सपीरियंसेस डेली के होते हैं जी। जो वहाँ पर आए। एक साहब मेरे पास आए, मैं उनको राउंड करा रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ कही कि मैंने एक डिफरेंट चीज़, दो चीज़ें मैंने महसूस की। एक तो ये कि यहाँ पर अस्पताल की बू नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके चेहरों पे इत्मीनान है। सही। और इत्मीनान की वजह यही थी कि जी कि उनको ये नहीं, क्योंकि आईसीयू के बाहर जो है ना, जो अटेंडेंट बैठा होता है, तो एक तो परेशानी होती है कि उसका जो है ना डियर वंस जो है ना, वहाँ पर जो वालिदैन है या बच्चे हैं वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, एक वो परेशानी है। और उसके साथ साथ एक और चीज़, क्लिक क्लिक चल रहा होता है कि एक मीटर चल रहा होता है,
ICU का कि अब पता नहीं कितना बिल हो गया होगा, क्योंकि रोज़ एक हाथ में पकड़ा दिया जाता है कि जी अब इतना हो गया, अब जमा कराएं। तो वो सुकून एक है। और उसके बाद जब ठीक होके जाते हैं ना, तो वो एक लम्हा ऐसा होता है जब किसी माँ को जब ये पता लगे कि जैसे एक बच्चे का था हार्ट वाल्व जो है ना परकुटेनियस चेंज होना था, और जब वो चेंज होकर मैं बाहर निकला, किसी ने उसको इतला दी ना कि बच्चे को वाल्व लग गया है। अब वो उस औरत का मैं चेहरा नहीं भूल सकता हूँ कि आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गए, और जो दुआएं उसकी निकली कि जितने लोग यहाँ पर हैं और जो लोग इसकी इमदाद कर रहे हैं उन सबको अल्लाह ताला जो है ना इसका अजर अजीम अता फरमाए। तो ये तो बहुत सारी, और मैं रोज़ सुबह जो है ना जब दाखिल होता हूँ अस्पताल में तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं, शुक्राने के होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको इसके लिए इस्तेमाल किया, हमें वसीला बनाया, और बेशक आप सही कह रहे हैं कि जितने मुखय्यर अफराद हैं जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, आपके पास अल्लाह ताला ने सुनहरी मौका दिया है। जैसे कहा जाता है ना कि आपको माल से, आपकी औलाद से आजमाया जाएगा, तो ये जो माल हमारे पास है इसको हम अपनी मीरास ना समझें, इसमें हक़ दूसरों का भी है। मेरा तकदीर के सब्जेक्ट पर वापस आना चाहूँगी। जैसे बारी साहब ने भी कहा कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं, इसको आप अपनी फील्ड में इन साइकोथेरेपी, इन माइंड साइंसेस कैसे देखते हैं कि क्या वाकई किसी के दुआ देने से इंसान सरेंडर कर लेता है, उसकी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं? दुआ तकदीर को कैसे बदलती है? सिद्रा बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी भी हुई है बाय फ्रॉइड, यूंगियन एनालिसिस के काफ़ी डीप काम भी हुआ, बट उसको एक शॉर्टकट अगर करके लेकर आए, इट्स ऑल्सो अ पैराडाइम शिफ्ट। जिस चीज़ को अगर आप तकदीर को देखें बदलते हुए, तो आपका नज़रिया क्या है उसकी तरफ। अ लॉट ऑफ पीपल अच्छी तकदीर, बुरी तकदीर को लेकर इतना डीप रूटेड बैठ जाते हैं कि वो उसको फिर ब्लेम की तरफ आ जाते हैं। सो ब्लेम ऐसे हो जाता है कि आप अपने अपने ग्रैंडफादर्स, अपने फोरफादर्स, अपने एंसेस्टर्स, अपनी इन्वायरमेंट को आसपास इतना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारी तकदीर बहुत बुरी है। जहाँ पे अच्छी तकदीर आती है वो भी फिर हम अपनी इन्वायरमेंट को, अपने फैमिली को, उसको फिर क्रेडिट देते हैं। सो बहुत ज़्यादा आई थिंक अब ये माँ की अगर दुआ है या पेरेंटल है या फोरफादर्स है, आप उसको किस नज़रिए से देखते हो उसके ऊपर बहुत हम एटलीस्ट विद आवर क्लाइंट्स काम करते हैं, वो बहुत अहम है। और वही फ़िल्टर, वही लेंस बदलने की ज़रूरत बिल्कुल, और वही पैराडाइम जिसको आप कहते हो ना, पैराडाइम शिफ्ट, कि कैसे आप किसी अच्छी चीज़ को बुरी तरीके से भी देख सकते हो और अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत की तरह। आई थिंक डॉक्टर साहब के साथ भी बहुत ही कि ये बहुत ही खुशकिस्मत है कि इनको ये मौका मिला है कि इंडस हॉस्पिटल खोलने का, जहाँ पे हम जैसे भी और हम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं खुशकिस्मत हैं। अगर देखा जाए हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, और अगर इसी चीज़ को अगर कोई और देखे तो इसको भी एज बदकिस्मती देख सकता है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके। सो इट्स रियली योर ओन पर्सनल, इसको और आसान कर देते हैं ना कि कई चीज़ें आपके पास सिचुएशंस होती हैं, लाइफ जैसे रिलेशनशिप्स अगर एंड करते हैं, किसी का नौकरी से निकाल दिया जाना, अब आपका ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ना आयशा जी। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको नौकरी से निकाला गया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं जी मुझे अपना कारोबार करना चाहिए, और वो कारोबार करके वो लखपति करोड़पति बन गए। ऑन दी अदर हैंड दूसरा शख्स है जो इसी मुगालते में वो डिप्रेशन में चला गया, वो शायद किसी एडिक्शन में पड़ गया कि मुझे तो नौकरी से निकाल दिया गया। तो द सर्कमस्टांसेस को मीनिंग हमारा जहन देता है। Humaira is talking or Dr. Saab is talking, it's actually the energy switch. वो आपके अपने जहन के अंदर है, और कभी जो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है उसमें टाइमिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कि समथिंग इज़ टेकिंग अस डाउन, वेदर इट्स योर ओन हेल्थ, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर जॉब। लूजिंग अ जॉब डजंट मीन दैट यू विल नेवर गेट। जो होप है ना, उम्मीद, वो आपके अपने जहन के अंदर होती है। एंड दैट व्हाट हुमैरा इज सेइंग, पैराडाइम, ह्यूमन पैराडाइम, वो एक एनर्जी है जो आपके अपने अंदर से बाहर आती है। जैसे डॉक्टर साहब की शख्सियत है, उनकी वो उम्मीद इतनी ज़्यादा होगी कि उनके वसीले से, या आप एम्बेसडर हैं उसकी, तो आपके वसीले से बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द हैं। दैट गॉड नोज़ कि वो किसको इतनी एनर्जी देता है जितनी इनकी, प्रॉबेबली ही वुड बी वेरी पॉजिटिव, यू वुड बी वेरी पॉजिटिव, कि आप अपनी एनर्जी को, जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उनको छोटा कर देते हैं और एनर्जी बहुत बड़ी हो जाती है। वी ऑल आर एनर्जी बॉल्स, मैं, आप, हम सब। और कभी कभी व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, हमें पता होता है कि व्हाट वाइब्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। द सिस्टम इज़ क्वाइट, मुंह से ज़बान से बात नहीं हो रही, बट यू आर गिविंग
दोज वाइब्स टू ईच अदर। जैसे अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे हो तो आप यू आर हैप्पियर, यू फील लाइक टॉकिंग मोर, यू फील यंगर। और अगर आप नेगेटिव के साथ बैठे हो तो आपको लगता है कि जी मेरा पूरा कंधा बिल्कुल डिप्लीट हो गई, उसकी एनर्जी सुन हो गया। और तो दैट इज़ ऑल एन एनर्जी गेम एंड इट इज़ इनसाइड यू, इट इज़ इनसाइड मी, ईच वन ऑफ अस वी गिव एनर्जीज टू ईच अदर। लेकिन आयशा जी, इसको इस तरह भी मैं देखती हूँ, मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मौजूद है। मुझे हमेशा याद आता है कि जब यौम शहदा पे मेरा जाना हुआ और मैं शहदा की फ़ैमिली से और वॉर वेटरन से मिलती हूँ, और हमने एक बड़ा अज़ियतनाक दौर अपने मुल्क में देखा है जब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी थी और हमने अपने जवानों को खोया। यानी लिटरली हमने, मुझे वो पोस्टर्स नहीं भूलते जिसके अंदर 20, 22, 25 साल की उम्र के लड़के और उनकी वालदाओं को बुलाया गया जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस। और हमेशा उनके बारे में एक जुमला कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पे शुक्र अदा किया जहाँ पे सब्र करना मुश्किल था। यानी जब इन शहदा की वालदाओं से बात हम करते थे और उनसे पूछते थे कि आपको याद आती है या आपके बेटे ने आपसे आखिरी बात क्या की, तो ज़बान पे जारी और सारी रहता था शुक्र। यानी आई हैव स्पोकन टू मदर्स जो उर्दू में बात नहीं कर सकती थी, जो पश्तो में बात कर रही थी, एक ट्रांसलेटर साथ था, उनको बता रहा था कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और वो मुसलसल शुक्र अल्लाह की तस्बीह पढ़ रही थी। तो ये बड़ा अहम बात है कि आप चीज़ों को देखते कैसे हैं। भाई साहब, आपकी तरफ भी आएंगे, पूछेंगे कि इस वक्त क्या प्लान्स हैं एंड हाउ कैन पीपल कंट्रीब्यूट। यानी हम ज़रूर चाहेंगे और इस महीने, इस मुबारक महीने में यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं समेट सकें, अपनी तकदीर को बदल सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही आपको चाहिए होता है। भाई साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, कभी कोई ऐसा मरीज़, कोई ऐसा वाक़या जहाँ आप समझते हैं कि बहुत नाउमीदी थी, बड़ा मुश्किल था सर्वाइवल या सेहतयाबी, और फिर आपने चीज़ों को अपने आँखों के सामने पलटते हुए, बदलते हुए देखा? मुझे याद है कि मैं एक जवान लड़की थी, उसका ऑपरेशन था, कर रहा था, हार्ट का सर्जरी थी जी, और हार्ट वाल्व में चेंज कर रहा था, और उसका एक छोटा बच्चा, बहुत ही खूबसूरत था, 2-2.5 साल का बच्चा था, वो बाहर खेलता रहता था। तो जब ऑपरेशन हो गया तो अब उसके हार्ट लंग मशीन से जब आप वापस लेके आते हैं, अपना हार्ट चलना शुरू करना है, तो उसने इनकार कर दिया चलने से। अब वो बार बार ये दोबारा फिर दोबारा करते करते कोई शाम हो गई, मतलब कोई 4-5 बज गए। मेरे सारे साथी मुझे कहने लगे कि ये अब नहीं बचेगी बारी। एनेस्थेटिस्ट जो है उसको जाना था, वो अपने जूनियर को छोड़ के चली गई। अच्छा, मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा जो तरीका होता है, मैंने कहा इस दफ़ा मैं सब कुछ उल्टा करूँ, और वो कोई मैंने करके बस, और इस सारे दिन, इस सारे वक्त में, पूरे वक्त में मैं सिर्फ अल्लाह से एक ही ये आकर नामदू हुआ, ये आकर सही, ठीक है, ये पढ़ते, इसका वर्त करता रहा, चलता रहा। और उसके बाद कुछ 6 बजे, 6:30 बजे के करीब मैंने जो है ना, जब सब कुछ उल्टा किया, जो किताब से उल्टी चीज़ करके कर दी, और मैंने अल्लाह से दुआ की, और बस उसके बाद जैसे ही मैंने उसका क्लैंप ऑफ किया तो उसके हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया, और वो मरीज़ ICU में चला गया। तो 8 बजे के करीब मेरे एनेस्थेटिस्ट ने फ़ोन किया, डेड बॉडी कब हवाले की थी? मैंने कहा तो ICU है मरीज़, और वो ठीक हुआ। मैं हमेशा, क्योंकि मेरे सारा दिन उस छोटे बच्चे की शक्ल मेरे सामने घूमती थी कि मैं कैसे कहूँगा कि ये बच्चा, ये माँ तुम्हारी अब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये ऐसे बहुत सारे हैं। एक जो चीज़ आप तकदीर की बात, पॉजिटिव वाइफ की बात कर रही थी, तो देखें, मैं अभी एक UK में हमारा फंड रेजिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ एक साहब आए ऑनलाइन जी, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 42 पाउंड्स मंथली डायरेक्ट डेबिट करूँगा, तो कब तक ये चलेगा? मैंने कहा साल तक चलेगा, $500 पाउंड पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं सारी उम्र करूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। उसके बाद जो बात कही ना, वो अभी तक मैं ट्रांस से निकल नहीं सका हूँ, और मेरे अंदर एक जज्बा। उसने कहा कि इसका सवाब मुझे नहीं चाहिए, इसका सवाब डॉक्टर बारी और उसकी टीम को दे अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये आप सोचें कि अपनी ये लोगों की वो अकीदत है और आप पे एतमाद है जो यकीनन दूसरी जो बात थी, दूसरी बात थी कि वो डॉक्टर साहब, हम वापस इस बात को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, कॉल्स भी आपके लिए वेट कर रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक, और यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे लेके चलेंगे।
एवरीवन, वेलकम बैक। बारान रहमत में एक दफ़ा फिर आप सबका खुशामदीद। और यकीनन रमज़ान के महीने में हमें एहसास होता है कि जब भूख लगती है, जब प्यास लगती है, तो हम कैसा महसूस करते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतें आपकी नज़रों के सामने हों, लेकिन आप खुदा की रज़ा के लिए उनसे दूरी बना कर रखते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि वाकई अगर ये नेमतें आपकी दस्तरस में ना होती तो दिल का क्या हाल होता। और यही वो जज्बा होता है, यही वो तकलीफ़ होती है जिनके पास वसाइल नहीं हैं, जो उससे गुज़रते हैं। उनको आस लगी होती है, उनकी आंखें हर वक्त तकती रहती हैं किसी दस्ते गैब को जो कहीं से आके उनकी मदद करे और उनको इस मुश्किल से निकाले। यानी यकीनन अगर आपका प्यारा तकलीफ़ में तड़प रहा है, एक तो बेबसी वो है कि आपके पास तमाम वसाइल हों और आप उसका इलाज ना करा सकें या उसको लाइलाज करार दे दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये आपको पता हो कि इलाज मुमकिन है और वो एक सेहतमंद, एक बावकार ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जेब इजाज़त ना देती हो, तो वो तकलीफ़ ही अलग है। मेरा क्या कहेंगी, अक्सर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। यानी ऐसे अगर मरहले से इंसान गुज़रे और उसको ये एहसास हो कि कोई नहीं आया था, संगदिली थी माशरे की, मेरी जेब में इतना पैसा नहीं था, क्या इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकली ऐसे? इट्स वेरी डिप्रेसिंग, वेरी डिप्रेसिंग। नोइंग कि आपके पास या वसाइल नहीं है या लोग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है और आपने अकेला इसके थ्रू गुजरना है, एक बहुत डिप्रेसिव स्टेट हो जाती है। सो इसीलिए आई थिंक हम बुरी किस्मत को भी उसी के साथ जोड़ते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। तो दे आर वेरी इंटरलिंक्ड। या डिप्रेशन के खातिर आप अपनी किस्मत को कोसोगे या बुरी किस्मत के खातिर आप डिप्रेस होगे। सो इस टाइम के अंदर एक बहुत सी स्टक सिचुएशन होती है और आपको कभी कभार सामने सोल्यूशन होते हुए भी कभी नज़र नहीं आता कि आप इस फेज़ से उस फेज़ में कैसे जाओ। सो इसीलिए कभी कभार हम थेरेपी के अंदर सिदरा दूसरों को वो ऑप्शन दिखाना या वो रास्ता दिखाना कि इस स्टेट से निकलना कैसे आप निकल सकते हो, या कोई इवन बाहर वाला भी कोई आए और बल्कि आपके उसी अकीदे को और स्ट्रॉन्ग करे कि हाँ तुम्हारी तो किस्मत ही ख़राब है इसलिए ये हुआ, तुम्हारे साथ तो ये हो, तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। जैसे आपने वो शोधा की बात की, बड़ी मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लगी। इसमें भी दो पहलू मुझे नज़र आए। एक तो ये माएँ, ये वालिदैन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए, एंड इसी के ऊपर मकाम एक है, बड़ा खुशकिस्मत, बड़ा प्राउड फीलिंग होती है। और इसी बात को कोई और लेकर बोले कि कितना बदकिस्मत इसका जवान बच्चा चला गया। सो एक ही अगेन सिचुएशन को आप अगर दो किस्म तरीके से देखो तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें से ओपनिंग्स निकलती हैं। सो हर एक सिचुएशन का आई थिंक दो पहलू होना, इंसान का डिप्रेसिव होना, स्ट्रेस लेना, नफ्सियाती तौर के ऊपर इसको लेके बैठ जाना और स्टक फील करना, इसके अंदर से भी आई थिंक एक और पहलू वो है जो कोई आके निकाल के आपको दिखा सकता है। आप क्या समझती हैं आयशा कि ये किस्मत पे यकीन ये हमें स्ट्रेंथ देती है या ये हमारी वीकनेस है? जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि हम किसी भी ट्रॉमा से निकलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं यार एक बस है जिसका ब्रेक फेल हो गया, या एक हादसा ऐसा है, एक बिल्डिंग में आग लग गई और फिर पता चलता है कि भाई वहाँ पे तो आग बुझाने का कोई सामान ही नहीं था, कोई एग्जिट ही नहीं थी। तो इंसान सोचता है यार ये किस्मत नहीं थी, ये कोताही थी, ये तो कत्ल हुआ है। तो आप इसको कैसे, हाउ डू पीपल कम टू टर्म्स विद दिस? सी everything like I told you, every experience whatever it is, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो किस्मत है that is one thing which you hold in your own head. जो हुमैरा बात कर रही हैं, the faith जिसकी आप बात करते हैं, faith and fear, ये दो powers हैं, ये energies हैं जिसको आप पकड़ते हैं वो ताकतवर हो जाती है। and it is the way you communicate. for example people ask me कि जी हम कैसे communicate करें अल्लाह ताला से, जो वो power है, कोई इसको God कहता है, कोई divine कहता है। तो आई ऑलवेज से कि देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम में भी कहूँ कि जी आप इतना अच्छा पॉजिटिव प्रोग्राम कर रहे हैं, दुआ भी है, दुआ इज़ ट्रस्ट, ये भी कम्युनिकेशन है, और आप इतनी पॉजिटिव बात करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई असर होगा माशरे पे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा एंड यू विल फील डाउन एंड यू प्रॉब्ली नेवर आस्क मी टू कम अगैन। But if I would say कि Sidra, you have got that power which I know will alleviate the entire country, not only this country, जब आप एक अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, जब दुनिया आपकी बात सुनने लगती है, अल्लाह ने आपको वो ताकत दी हुई है। और इस प्रोग्राम में जितने लोग खा वो इस तरफ खड़े हैं या यहाँ या वहाँ, इन सब की ताकत से ये आवाज़ इस मुल्क नहीं इस दुनिया तक पहुंचेगी, तो यू विल फील वेरी गुड अबाउट दैट। इट इज़ जस्ट लाइक फेथ, लेट द फेथ सिट इन द ड्राइविंग सीट एंड फियर एट द बैक सीट। जो हुमैरा ने बात की, एक ही चीज़ें की दो आपको रुख एक ही सर्कमस्टांसेस पे दो रिएक्शंस हो सकते हैं। यही अल्लाह से मैंने बड़ी खूबसूरत बात एक दफ़ा सुनी थी कि जब हम अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखते हैं और ये पूरी कायनात हमारे सामने है, मुख्तलिफ सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं, आप देखिए एक पैटर्न आपको नज़र
नज़र आएगा। पैटर्न ये है कि जहाँ आपने अपनी किस्मत, अपनी वर्थ, अपनी वैलिडेशन किसी भी चीज़ में प्लेस की, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, किसी से इंसान से मोहब्बत हो, लगाव हो, आपको हमेशा वहाँ से दुख और तकलीफ मिलेगी, क्योंकि रब चाहता है कि आप लौट कर उसकी तरफ आएं। So it will crack you open। आप अपनी ख्वाहिश से आजमाए जाएंगे। कम्युनिकेशन का लास्ट एक बात कहूँगी, यही अल्लाह से जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास तो तेरे अलावा कोई है ही नहीं, सही। तो जो डॉक्टर बारी ने बात की, तब वो अपना मोजा दिखाते हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह मियाँ तू अगर हो सके तो एक गाड़ी दे दे, अगर हो सके तो ये, तो आपने अपने अल्लाह को कहाँ रख दिया? यू नो, यू क्वांटिफाई करें ना कि वो है जो एक लम्हे में कई कहकशां बनाता है और तोड़ता है। आप कहें कि या अल्लाह तू मुझे अपने हिसाब से दे, तू मुझे अपने शायाने शान दे, मेरी तो बिसात कतरे के बराबर नहीं है। तू मुझे उस अल्लाह का जलवा दिखा जिसके 99 नाम तूने कुरान में लिखे हैं। दैट इज़ द कम्युनिकेशन। आप उसको पेडिस्टल पे बिठाएंगे तो वो आपके सामने पेडिस्टल पे तो अल्लाह ताला है, हम पहचान कर उसको मांगे तो हमारी बात है ना। हम तो मांगते ही इस तरह है कि अच्छा आप उसमें भी निगोशिएट कर रहे हो, अच्छा गाड़ी नहीं तो मोटरसाइकिल दे दें, मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल दे दें। मैं तो सिर्फ लड़के मांगता हूँ हमेशा, लड़के ही मांगा है। और मैंने कहा, वो मेरी बेगम कहती है जो आपकी किस्मत में अगर आपके लिए अच्छा ना हो, आपके लिए, मैंने कहा इरेज़र भी अल्लाह में के पास है, अगर अल्लाह ने ये लिखा मेरे लिए अच्छा नहीं, अल्लाह उसको बिठाएगा और लिख देगा ये बारी के लिए अच्छा है। ये पिछले एक ठीक है ना, ये करेंगे तो ये होगा। हज़रत अली से ये हमारे यहाँ सब का ये होता है कि जब मेरी तकदीर में लिखा हुआ तो मैं दुआ क्यों करूँ, जब मैं ये क्यों करूँ। हज़रत अली से किसी ने सवाल किया कि मेरी जो तकदीर में लिखा है मैं दुआ क्यों करूँ, कहते ये भी तो हो सकता है कि ये दुआ करेगा तो ये होगा, तुम्हें उसका पाना तुम्हारी दुआ के वसीले से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप क्या समझते हैं लोग, अच्छा इसके अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब लोग किसी को दुआ का कह रहे होते हैं, यानी आप या तो अपने बुज़ुर्गों से कह रहे होते हैं, या फिर अगर आपके बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो आप लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ आप दुआ करें। आपने देखा है इम्पैक्ट इसका, यानी लोगों को दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या सिर्फ क्राइसिस में महसूस होती है, या जो वाकई रूहानी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अच्छे वक्तों में भी लोगों से कहते हैं कि नहीं जी दिल से दुआ करते हैं? बिल्कुल, इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। और हर वक्त कहते हैं, देख मैं तो जो हूँ आज वालिदैन की दुआओं की वजह से ना, मेरे वालिद साहब यही दुआ करते थे खिदमत खल के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना, तो वो चीज़ ही। और दूसरी बड़ी खूबसूरत बात आपने फेथ की कि यकीन, इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद यकीन पे थी कि जी अल्लाह करेगा। आज 32 अरब रुपए का सालाना बजट है, 32 बिलियन रुपीज़ मायने रखता है, ये एक सूबे का पूरा हेल्थ का बजट है। तो लेकिन यकीन था तो अल्लाह ने कर। अच्छा, इसकी दूसरा इम्पैक्ट जो है ना, एक तो मरीज़ों को इतने 4 लाख 4.5 लाख मरीज़ हर महीने हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ने उस वक्त मुझे कहा था कि शायद ये चलेगा नहीं। किसी ने 1 माह, किसी ने 6 माह, किसी ने साल दिया। साल के बाद अब उनका ईमान पुख्ता हो गया कि यार वाकई अल्लाह कर सकता। तो ये इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये कितने लोगों के अंदर जब ये चला गया। आप इंडस में किसी से कहेंगे कैसे चल रहा है, कहेंगे अल्लाह चलाता है। अल्लाह अल्लाह तो कर ही रहे हैं ना सब लोग। तो वो सब दुआएं अपनी भी, लेकिन सबसे बेहतरीन दुआ जो होती है वो आप अपने लिए मांगते हैं। और जैसे उन्होंने कहा दुआ भी जो है ना, आप अगर एनालाइज करें अपनी दुआएं जो कबूल हुई हैं ना, वो आपने किस डेप्थ से की होती है आपको पता होता है। जो दुआ आप कर रहे होते हैं डेप्थ के साथ, यहाँ से जो कर रहे होते हैं आपको पता होता है इसको ये अल्लाह ने आज रिजेक्ट करनी ही नहीं है। अच्छा, एक और इसमें मैंने देखा है पैटर्न, वो है कि डिटैचमेंट। दुआ तो आप बेशक दिल से करें, लेकिन जब तक वो आपको वो आरजू, वो ख्वाहिश तकलीफ़ देती रहती है और आप अपने आप को एक खामखा के इस्तराब में मुब्तला रखते हैं, तब वो पूरी नहीं होती। दुआ तब पूरी होती है जब आप उसको भूल चुके होते हैं कि मैंने मांगा था कभी। टाइम तब आता है ना, इट्स द टाइमिंग इज़ विद गॉड। देखिए, जो डॉक्टर साहब बात करें, हम इस वक्त पूरे प्रोग्राम में 2 चीज़ों की बात करें, ट्रस्ट एंड फेथ। ट्रस्ट इज़ ऑलवेज रिलेशनल, जो बंदे का अल्लाह से वो भी रिलेशन, मेरा आपका इनका हमारा ही रिलेशनल। एंड यकीन इज़ सिचुएशनल, उसका इम्तिहान होता है ना, पहले दर्जे को पास करता है तो बच्चा दूसरे में आ जाता है। इसी तरह हमसे अल्लाह बहुत दफ़ा इज़्ज़त छीन के या पैसा लेके वो हमारा इम्तिहान लेता है। आप दुआ ये किया करें कि या अल्लाह जो तेरा इम्तिहान है उसमें मुझे इस काबिल बना के पास हो जाऊँ। एंड ये जो आप टाइम की बात करिए ना, जब आप भूल चुके होते हैं, आप कहते हैं अभी तो नहीं, दिस हैपन्स इन द जॉब्स। आपकी एक जाती है, अल्लाह 3 गुना ज़्यादा पैसा, 3 गुना ज़्यादा इज्जत वाली दे देता है। देखें, टाइम एंड स्पेस अल्लाह ताला के लिए तो मायने नहीं रखता, कुन फयाकुन, अल्लाह ने कहा और हो गया। लेकिन हम अपने आप को अजियत में मुब्तला रखते हैं। और यकीनन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का वक्त आ गया है, अब लोग कहते हैं बस मैं कहूँ और हो जाए, मैंने मैसेज भेजा फ़ौरन इसका रिप्लाई आ जाए, क्या ये हमें तकलीफ़ में मुब्तला कर रही है? क्योंकि तकदीर बदल रही है, एवरीथिंग इज़ मूविंग,
लेकिन हमने अपने आप को पता नहीं कौन सा बेंचमार्क रखा हुआ है हमने जिसकी अपने वजह आप से को आई थिंक नाराज़ रहते हैं। उस डिब्बे में डाल दिया है, उस लिमिटेशन में डाल दिया कि अभी तो अभी, वरना अच्छा नहीं, ना सही। हालांकि आई डू स्ट्रांगली बिलीव एंड अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि बेहतरी का जो लफ्ज़ होता है, जो हमारे लिए बेहतरी में है वो होगा, चाहे वो आपकी अच्छी किस्मत हो, जो आपकी बेहतरी में नहीं है, यानी कि अगर आपको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन मिल गई, यानी आपकी शायद वो बेहतरी के लिए था, नहीं मिली तो आपके लिए वो नहीं लिखा था, आपकी किस्मत में था ही नहीं। सो व्हाट वाज नॉट मेंट फॉर यू, यू विल नॉट गेट। वो चाहे आपकी लक में हो ना हो, आप इसको जिस तरीके से भी देख लो, जो आपको नहीं मिला वाजंट मेंट फॉर यू। जिस तरह कहा जाता है, एक बड़ा मशहूर कॉल है कि अगर वो तुम्हारी चीज़ में किस्मत में नहीं है तो तुम्हारे दांतों के बीच में भी होगी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और अगर तुम्हारी किस्मत में है तो दो पहाड़ों के बीच में क्यों ना हो वो तुम तक पहुंच जाएगी। तो इसी ईमान और इसी यकीन के साथ कि आप अपने लिए भी दुआ करेंगे, दुआओं से यकीनन तकदीरें बदलती हैं, मस्बत तब्दीली आ सकती है, और यकीनन आपकी जो अबंडेंस है, आपकी जो कामयाबी है, उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया है। इस जिम्मेदारी को, इस पावर को, इस मकाम को महसूस करते हुए एक दर्दमंद दिल रखिए। मैं बतौर एम्बेसडर इंडस हॉस्पिटल आपसे यही अपील करूँगी कि इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दीजिए, ज़कात दीजिए, इमदाद दीजिए, क्योंकि यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है उन लोगों की तकदीर बदलने से जो आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी यहाँ पे मौजूद होने के लिए। हुमैरा हमारे साथ थी, आयशा जी हमारे साथ हैं। अब बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। तकदीर, मुक़द्दर, किस्मत क्या है, और ख़ास तौर पे जो हमने इसका गड़बड़ घोटाला किया है कि हम जी पत्थर पहन लेते हैं और वजीफ़े बांध लेते हैं, तो ये सब करना सही है या नहीं, उलमा से इस पर राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब आली, आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं हमारे उलमा इकराम से, और यकीनन इसी का एक और एंगल, इसको समझने की बेहतर कोशिश करते हैं कि किस तरह आपकी इमदाद, आपकी सोचें, आपका पूरा रहन सहन आपकी तकदीर को बदल सकता है, या तो संवार सकता है या बिगाड़ सकता है। हमने बचपन में बड़े किस्से इस तरह के सुने हैं। अकबरी और असगरी अलग अलग तरीके से हमें टेलीविज़न स्क्रीन में मुख्तलिफ ड्रामों में दिखाया जाता है कि दो बहनें और किस तरह उनकी ज़बान, उनकी सोच, उनकी किस्मत को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ धारे पे ले जाती है। तो ये भी एक ज़िक्र है इसमें। दूसरा ये कि जब अगर आप इस शिकंजे में पड़ जाएं कि आप अपने आप को बदकिस्मत समझने लगें, या आपको बता दे कोई कि भाई आपके सितारों की चाल में कुछ गड़बड़ है, तो फिर जो हम लवाजमात करते हैं उसमें भी कई गलतियों की गुंजाइश मौजूद होती है। कई गलतियाँ तो ऐसे भी होती हैं जो आपको शायद कुफ्र के ज़ुमरे में ले जाएँ, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर की अंगूठियाँ पहनना, वजीफ़े करना, या फिर किसी धागे तावीज़ों में पड़ जाना। इस पर भी बात करेंगे, और क्या वाकई इसमें कोई सदाकत मौजूद है कि ये चीज़ें आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। तकदीर में अगर कोई हादसा, कोई मुश्किल लिखी है, क्या ये उसको टाल सकती हैं। दीनी एतबार से इसको हम किस तरह देखते हैं, इसके लिए रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है ज़बरदस्त है, आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फरहाना आपा, फरहाना अवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं राहत मुस्लिम साहिबा, जो कि जिनका इदारा डेडिकेटेडली काम कर रहा है डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स और बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहत जी आपकी भी यहाँ मौजूद होने का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हमें पता है कि अल्लाह ताला से हम अहम फ़ैसलों में, जहाँ जो अनदेखा रास्ता है उसके लिए इस्तिखारा करते हैं, रुजू करते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। लेकिन क्या नागहानी आफात को, हादसात को, तावीज़ और मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें क्या टाल सकती हैं? लोग बहुत सारे जेम्स पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते, कहते हैं कि जी इससे किस्मत बदल जाएगी, किस्मत अच्छी हो जाएगी, हादसा टल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर चीज़ की तस्वीर के दो रुख होते हैं। हम लोग तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देखते हैं और एक ही साइड निकल जाते हैं। सही। तकदीर के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी ने मौला कायनात हज़रत अली से पूछा कि जब तकदीर में लिखा है तो दुआ मांगने का क्या फ़ायदा। तो हज़रत अली ने फरमाया, क्या पता कि तकदीर में यही लिखा हो कि तो दुआ मांगेगा तो ये होगा। तकदीर देखी तो किसी ने नहीं है। सही। हम जो ये कहते हैं कि तकदीर में लिखा था, तो आपको कैसे मालूम कि तकदीर में यही लिखा था? सही। तकदीर में क्या लिखा है हमें नहीं मालूम। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना। ये कोशिश और मेहनत मादी भी हो सकती है, ये कोशिश और मेहनत रूहानी भी हो सकती है। सही। जैसे कि आपने
तावीज़ और दुआओं के लिए कहा, दुआएं या बहुत सी ऐसी चीज़ें इनके जैसे अभी आप जदीद दौर में बहुत आसान है समझाना। आप टीवी इस्तेमाल करती हैं तो टीवी के लिए पहले ज़माने में हमें जाके वहाँ से बटन दबा के आवाज़ को आहिस्ता करना पड़ता था और चैनल चेंज। अब हम यहाँ से बैठे बैठे रिमोट से कर लेते हैं। ये रेज़ हैं जो कनेक्ट होती हैं और जहाँ फ्रीक्वेंसी मिल जाए वहाँ यहाँ की रेज़ वहाँ की उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। यही दुआओं का, पत्थरों का या तावीज़ों का जेन्युइन, मैं नॉन जेन्युइन की नहीं बात कर रहा, यही उसूल है, यही कानून है दुआओं का भी कि वो फ्रीक्वेंसी मिलाती हैं। आप अल्लाह से अपने इख्तियार को माइनस करते हुए जब आप अल्लाह से कोई दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुझे इस मुश्किल से निकाल, तो वो खालिक कायनात अपने बंदों से जो इतनी मोहब्बत करता है वो आपको के लिए ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि आप उस मुश्किल से निकल जाए। सुभान अल्लाह। इसी गुफ्तगू को अगर हम आगे लेके चलते हैं अल्लामा साहब, तो वो ज़रा सी एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, जैसे क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात आते हैं कि जी पत्थर पहनना और ये पत्थर किस्मत बदल देगा। पत्थर किस्मत नहीं बदलता, ये दुनिया आलिम असबाब कहलाती है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। उसने हर चीज़ में कोई ना कोई असर पैदा रखा है। सही। दरख्त की जड़ों में भी असर है, दरख्त के पत्तों में भी असर है, दरख्त के फलों में भी असर है, दरख्त के फूलों में भी असर है। तो जब दरख्त में असर है तो पत्थर में भी असर है। सही। ये असर उसने रखे हैं। ये सोचना कि जी ये पत्थर कुछ कर देगा, ये कुफ्र है, ये शिर्क है। लेकिन परवरदिगार आलम ने उस पत्थर में कुछ ऐसी क्वालिटीज रखी है, तासीर रखी है, जिसका इस्तेमाल आपकी उस मुश्किल के लिए कारआमद होगा। 2 मिसालें से मुझसे जल्दी से सुन लें। आपने, अगर आप गई हों और यकीनन मेरा ख्याल है गई आप हज के लिए, तो खाने काबा के गिर्द आपने देखा होगा सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है। सही। ये कौन सा पत्थर है? संगमरमर? नहीं, संगमरमर नहीं, चमक, लाइट चमक का पत्थर है। मेरे जहन में भी नाम आता है, मैं बताता हूँ, नीम से इसका नाम आता है। ये इस पत्थर की खासियत ये है कि ये हीट की रेस को एब्जॉर्ब करके ठंडा कर देता है। इसीलिए खाने काबा में लगाया है ताकि वो उसकी ठंडक आपको रहे, चलने वालों के लिए आग जलाए नहीं। सही। तो अब आप कहेंगे जी ये तो पत्थर में शिर्क हो गया जी, तो खाने काबा में ही शिर्क हो रहा है क्या? नहीं, अल्लाह ने उस पत्थर में ये सलाहियत रखी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके ठंडक देता है। ये तो इंसान ने फिर अपनी मंतक लगाई है ना वहाँ पे, ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई इसका इंतखाब किया। नहीं, वो तो देखिए मंतक तो अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है और उसने सलाहियत रख दी। अब ये इंसान का काम है कि ढूंढे कि किस चीज़ में क्या सलाहियत, सही, कौन सी चीज़ किस काम आती है। इसी तरह अकीक के पत्थर के लिए कहा जाता है कि अकीक का पत्थर रिस्क में इजाफे का सबब बनेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अकीक रिस्क देता है, रिस्क खुदा ही देता है। उस अकीक जो सुर्ख अकीक होता है उसकी खासियत यह है कि वो शौक़ को सूरज की लेकर आपकी खून की रवानी को तेज़ करता है। जब आपकी खून की रवानी तेज़ होगी, आप एक्टिव होंगे, आप इधर उधर मूवमेंट करेंगे। जब आप मूवमेंट करेंगे तो हरकत में बरकत है आपके रिस्क में। अच्छा, अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलो फरहाना आपा, तो वो बारीक सी लकीर क्या है? देखें, अब जैसे अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि इन चीज़ों में तासीर अल्लाह ताला ने असर, इसका कोई ना कोई जवाज़ बनाया है, लेकिन फिर हमारी अपनी ख्वाहिश है, हमारी नफसानी ख्वाहिशें भी तो जायज़ या नाजायज़ हो सकती हैं। क्या हम इन चीज़ों का गलत हिस्सा, वो बारीक सी लकीर क्या है जब हमें पता हो कि इस चीज़ में यह पावर मौजूद है, लेकिन उसको हार्नेस कर रहे हैं किसी गलत काम के लिए, किसी की काट करने के लिए, किसी को रोक करने के लिए, तो वो भी तो आप किसी की किस्मत, किसी की तकदीर में मेडल कर रहे हैं ना अपनी ख्वाहिश के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तकदीर के हवाले से ये भी समझ लेना चाहिए कि तकदीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टोटल हर चीज़ नहीं लिख दी है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और तुम कुछ भी नहीं सोच सकते, बस जो मैंने लिख दिया है उसका मुताबिक होगा। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लिखा है वो अपने इल्म की बुनियाद पर लिखा है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये जबर की बुनियाद पर तकदीर का फ़ैसला हुआ है। सही। जो हमने करना है वो अल्लाह को चूँकि पहले से इल्म है इसलिए लिख दिया गया है। तो तकदीर 2 तरह की है, तकदीर मुअय्यन और तकदीर मुअल्लक। मुअय्यन वो है कि जिसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ पैदा होगा, कब पैदा होगा, किसके घर पैदा होगा, कौन सा और कब मरेगा। इसी तरह से ये चीज़ें तो तय हुई हुई हैं। लेकिन तकदीर मुअल्लक ये है जिसमें जो मैक्सिमम पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, उसमें ये कि हमें सोच की आज़ादी है, जैसे हमें फ़ैसला करने की आज़ादी है और हमें अमल करने की आज़ादी है। तो अब अगर हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो वो हमारी अपनी चॉइस है, और हम जैसा करेंगे उसके मुताबिक उसका फल हम हासिल कर लेंगे। अगर मेरी सोच में ये आ जाता है कि मुझे कोई चीज़ चुरानी है
तो इसमें अल्लाह ताला ने तो नहीं मेरे अंदर ये सोच डाली, मेरी अपनी आज़ादी है ये सोच की कि मैं अच्छा काम इंतखाब कर लेता हूँ या मैं बुरे काम का इंतखाब कर लेता हूँ। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए किसी भी काम में कि चूँकि तकदीर में लिखा था तो इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों के सिवा बाकी तमाम चीज़ें हमारे अपने अख्तियार में है, हमने ख़ुद उसको चूज़ करना है, हमने उसको खुद करना है। और जैसे कि अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की कि असल चीज़ ये है कि आप मेहनत करें, आप किसी चीज़ के लिए सोचें कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए उठें, आगे बढ़ें, मेहनत करें और उस मेहनत को करने के बावजूद आप दुआ की तरफ चले जाएं। क्योंकि अगर उसमें कोई नेगेटिव चीज़ कोई है ऐसी जो लिखी हुई कि किसी वजह से वो उसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन चूँकि आपने दुआ की और अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा और यकीन किया तो उस दुआ की बरकत से वो नेगेटिविटी उस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया गया कि अगर मेरे बंदे तुम्हारे पास आके पूछें तो उनको बताओ कि मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। तो जो खुद ये वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ और कबूल करता हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अगर दुआ करें तो वो दुआ कबूल ना हो। और फिर ये कहा गया कि दुआ जो है वो इबादत है, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, दुआ जो है वो तकदीर को टाल सकती है। तो इतनी बड़ी पावर आपको दे दी, आपको बता दिया, फिर आप कहते हैं कि ये तकदीर में ऐसा था। तो देखिए कुछ चीज़ें जो अल्लाह ने लिखी हुई है उसमें तो बेशक हम बेख्तियार हैं। जो हमारे पास मुश्किलें हम पे गुजरती हैं ना, हमें एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है ना। कोई हमारा प्यारा अगर बिछड़ जाए, कोई तकलीफ़ में आ जाए, कहीं किसी का रिश्ता टूट जाए, तलाक हो जाए, तो तब इंसान अपने आप को शायद एक्सेप्टेंस में लाने के लिए कह रहा होता है तकदीर है। लेकिन वही पुराने पॉइंट पर मैं आपको वापस लाना चाहूँगी। मुझे बताएं फिर ये जो जगह जगह हमारे यहाँ महबूब आपके कदमों में और तावीज़ और ये सब क्या है? रसूल पाक की ज़िंदगी में या सहाबा किराम की ज़िंदगी में ऐसे कोई वाक़यात मिलते हैं? क्या वो जब गज़वात पे जाते थे तो क्या तावीज़ लटका के जाते थे, या वो अपने पूरी पहले प्लानिंग करते थे और उस प्लानिंग के तहत वो उतना सामान लेते थे, फिर जाते थे कि हम इतने लोगों से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास इतना असला होना चाहिए, इतने घोड़े या इतने ऊँट होने चाहिए। वो उस पर भरोसा करते थे ना, जो अल्लाह ताला ने तदबीर बताई है कि उसके मुताबिक तैयारी करो, उस पर जाओ। या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 220 मुरब्बा मील के हवाले से रोज़ फ़तह हो रहे थे इलाके, तो वो क्या करते थे, वो बैठ के कोई उसमें तावीज़ करते थे, ऐसी कोई चीज़ें पढ़ते थे वजीफ़े कि जी ये पढ़ूंगा तो मैं इतना इलाका फ़तह कर लूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये तमाम जो हम देखते हैं सहाबा किराम की ज़िंदगी देखते हैं, रसूल पाक की ज़िंदगी देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात पे शरीक हैं और दुआ भी मांग रहे हैं। और ये पता है आपको अपने इल्म से, अल्लाह की अता से कि ये ग़ज़वे में हमें कामयाबी होगी, उसके बावजूद सजदे में गिरे हुए हैं कि या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा, हमें कामयाबी अता फरमा। तो हमें सबक क्या मिल रहा है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से कि देखो पूरे असबाब मौजूद हैं, पूरी मेहनत की जा चुकी है, अपनी तमाम चीज़ें पूरी एफर्ट्स लगाई जा चुकी है, इसके बावजूद दुआ का दामन नहीं छोड़ना है। भाई कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उज़मा ज़ैद बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल चाल है आपके, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताइए कि ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला हमारी शरत से भी करीब है, बेशक, ठीक है, और फिर ये भी कहा जाता है कि जो इंसान के गुमान में होता है वही अल्लाह ताला देता है, बेशक, अल्लाह ताला जो इंसान सोचता है वही उसकी किस्मत में लिखा जा रहा होता है जी। तो इसमें मुझे बताइए कि जो गुमान में होता है तो जो किस्मत है, जो तकदीर है, कि इसमें कहाँ तक सदाकत है? इंसान तो बाज़ वक़्त गलत भी सोच रहा होता है तो वो गलत हो जाता है, इसको कहते हैं सिक्स सेंस। अच्छा, मैं उलमाए किराम की तरफ आपका सवाल लेके जाऊंगी, लेकिन जो मेरी दानिश में मुझे लगता है कि आप पुराने हकीम में ही देखें तो आपको दो इशारे मिलते हैं। आपको शैतानी वसवसे का, कि शैतान आपको बहकाएगा, आपके दिल में वसवसा डालेगा, इसका भी आपको इशारा मिलता है। और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमाते हैं कि अगर हम ना चाहें तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर मैं चाहूँगी अल्लामा साहब अगर इस पर थोड़ी सी वजाहत करें, फिर मैं राहत जी की तरफ आऊँगी। जो उस बच्चे ने सवाल किया है कि जी हम सोचते हैं, दो हिस्से हैं उसके सवाल के, वो हो जाता है तो तकदीर क्या है। इस सिलसिले में फरहाना ने भी बहुत अच्छा इसकी वजाहत की, मुअल्लिक़ व मुअय्यन की। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ से किसी ने पूछा कि इंसान कितना बाइख्तियार है और कितना बेइख्तियार है जी। तो आपने फरमाया कि खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो गया, आपने कहा एक टांग उठा ले, उसने एक टांग उठा ली। कहा अब दूसरी टांग भी उठा ले। वो तो कहने लगा दूसरी तो नहीं उठा सकता। कहा बस इतना ही इख्तियार है इंसान के पास और इतना ही बेइख्तियार है इंसान के पास। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि रिमोट कंट्रोल की रेज जो है वो जहाँ फ्रीक्वेंसी मिल जाए वहाँ वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेती है। इंसानी हयात को अगर आप देखें तो ये दो चीज़ों से मरक्का है, एक जिस्म एक रूह। कंट्रोल साला उस रूह का है जो गैर मरई है, जो गैर जिस्मानी है।
उस कंट्रोल सिस्टम में अल्लाह ताला ने यही जो फ्रीक्वेंसी रेज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की फ्रीक्वेंसीज़ हैं, और इसकी रेज़ आपकी जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगी वहाँ आप उस चीज़ को कंट्रोल कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज़ें, जैसे कि अभी राना ने भी कहा था, मैंने भी कहा कि ये नहीं है कि आप सिर्फ सोचें तो हो जाए, आप उसकी तमाम मादी वसाइल को मुहैया करने के बाद जहाँ आपकी मादी वसाइल ख़त्म हो जाएं, वहाँ से अब आप अपनी ये रूहानी अच्छा, और इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल एक और ये भी निकलता है कि हम समझते हैं कि सोच वो है जो हमें कॉन्शियसली पता है कि हम ये सोच रहे हैं, लेकिन अब साइंस, साइकोलॉजी, नफ्सियात हमें ये भी बताती है कि उसके भी अंडर लेयर्स हैं, आपके शऊर और लाशऊरी सोचें भी हैं। यानी आप बज़ाहिर हो सकता है ज़बान से एक बात कह रहे हो कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और सारी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके लाशऊर में आप ऑलरेडी डिफीटेड हैं, आपको लग रहा है कि जी मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं, आप पहले ही हारे हुए हैं, शिकस्त खोर्दा हैं, तो फिर चीज़ें बदल नहीं सकती। तो वो भी एक लेवल आता है। लेकिन राज जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी, किस्मत की बात की जा रही है, खुसूसन आपका इदारा काम करता है उन बच्चों के साथ, उन अफराद के साथ जो डाउन सिंड्रोम में हैं, और मैंने देखा है कि एक बड़ा मनफी हमारा रवैया, समाजी रवैया ऐसे अफराद की तरफ भी होता है, और हम इस बात से भी बाज नहीं आते कि वो ख़ानदान, वो पेरेंट्स ऑलरेडी मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उनको ताना देते हैं कि ये तुम्हारी तकदीर में था, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, अल्लाह ने तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी है। ऐसी सिचुएशन में ये फैमिलीज़ और ये पेरेंट्स कैसे कोप करते हैं, और आपका अपना तजुर्बा क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं सिद्रा, ये सिचुएशन बहुत कॉमनली हम लोग के सामने भी आती है। एंड वंस द पेरेंट्स कम टू अस, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड और लाइक परेशान होते हैं कि इसका क्या होगा और कैसे होगा और ये क्यों हो गया। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स में व्हाई मी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो इसकी वही बात है कि आपके साथ अगर कोई चीज़ हो गई है तो हाउ यू वांट टू टेक इट। आपको पॉजिटिव वे में लेना है तो आप उसको पॉजिटिव के उस बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसके साथ हमें कैसे रवैया रखना है। आप खुद एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपके अतराफ़ के लोग भी उनको उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे। पहले आप करेंगे तो फिर आपके ख़ानदान के लोग करेंगे, आपके दोस्त करेंगे। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल ये दूंगी कि मतलब जैसे मेरे सबसे बड़े भाई वाज बॉर्न डाउन सिंड्रोम, जिनकी वजह से हमारा ये अदारा शुरू हुआ, मेरे वालिद ने जो शुरू किया। अगर वो इस चीज़ को लेके बैठ जाते कि हमारी किस्मत में ये था और पता नहीं ये क्यों हो गया एंड व्हाई डिड इट हैपन टू मी, तो आज ना ये चलता और इससे इतने सारे बच्चे नहीं मुस्तफ़ीद होते। और इसी तरह तो वही बात है। एंड my brother was like so not even important to us, most important to us, but like for the family, for the friends, कि जो भी आता था वो पहले, जब जैसे आपके घर में बड़े भाई हैं उनको सलाम करना होता, जैसे आपके घर में भी होंगे, तो उनको सलाम करते थे। हम चाहे मेरे दोस्त हों या चाहे मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आते थे, मतलब टिल दैट एज टिल ही सर्वाइव। तो जो भी आता था, मेरे अब्बा के दोस्त होते थे, वो आके पहले उनसे मिलते थे कि जैसे जो उनके घर का बड़ा बच्चा है। तो ये तो एक्सेप्टेंस आ जाती है एंड हाउ टू टेक थिंग्स पॉजिटिवली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगी बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। तो वहाँ पे अक्सर हम कोट करते हैं कि अमेरिका में एक स्टडी की गई जिसमें बहुत सारे इसी तरह के बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या डाउन सिंड्रोम में उनकी कंडीशन है, तो उनसे जब पूछा गया कि वो ज़िंदगी से कितने खुश या नाखुश हैं, क्या, या जैसे आपने कहा ना कि फैमिलीज़ कहती हैं वाई मी, इन बच्चों से जब सवाल किया गया तो इनमें से 99% अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये भी हम उनको कंडीशन करते हैं या हम उनको बताते हैं कि ये मुनफरद हो, तुम मुख्तलिफ हो, तुम्हारी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। हम आहो बकारी करते हैं। हम बड़ा कॉमनली हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अच्छा भला सेहतमंद बच्ची भी होती है, अगर उसकी शादी 25 साल की उम्र तक नहीं होती तो कहते हैं पता नहीं इसकी किस्मत में क्या लिखा है। तो इन सब चीज़ों से भी ये भी कुफ्र है, क्योंकि ये हमारी सोच एक तरह से कदगन लगा रही है। अल्लाह ताला ने उससे क्या काम लेना है, आगे उसकी तकदीर में क्या लिखा है, ये हम में से कोई नहीं कह सकता। हम सिर्फ असबाब और उसको वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तकदीर के बदलने की, उसमें यकीनन दुआओं का एक अंसर है, लेकिन हम अक्सर लोगों को परेशान देखते हैं क्योंकि जो हमारी आंख देख रही है और हमारा जहन सोच लेता है कि बस यही रियलिटी है, इसका बदलना बहुत मुश्किल है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक हो आपको सबको। बहुत शुक्रिया। मेहमान जी जनाब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? तकदीर, किस्मत,
लोग कभी किसी से दुआ करवाते हैं, वजीफ़े बांधते हैं, तावीज़ पहनते हैं। आप क्या समझते हैं तकदीर और किस्मत के हवाले से? जी, मेरी ज़िंदगी में दुआओं का बड़ा किरदार रहा है। नो डाउट कि तकदीर और किस्मत अपनी जगह अहमियत है, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद की हमेशा। जब भी से मैंने दुआ मांगी है, दुआओं के देखिए, जब कोई खुदा न खास्ता आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, वो नजर आ रहा होता है, इसलिए इंसान का बिलीफ उस तरफ चला जाता है। अच्छा होने वाला आपको नजर नहीं आता। बात यह है कि तकदीर और किस्मत को अगर कोई चीज वीटो करती है तो वो दुआ करती है, उससे तकदीर बदल जाती है। ये अल्लाह ताला ने ही इसके अंदर आंसर रखा है। तो ये है कि दुआ का काम जो है, मैंने जो महसूस किया अपनी जिंदगी में, लाइफ जैकेट का काम है। ये डूबने नहीं देती बंदे को, बंदे को एक दिन किनारे लगा देती। दुआ जरूर करनी चाहिए। उसके लिए एक और, मैं ये अभी आजकल जैसे कोविड भी बहुत फैला हुआ है, देखिए हम कहते हैं हमारी तकदीर बदल जाए, हमारी किस्मत बदल जाए, ये हम उसको बाद में बदलें, पहले अपने आप को बदलें। इंसान को, हमें अपने आप को इंटरनली सैनिटाइज करना है। उसके लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, आंसू बहाएं। आंसू आपको इंटरनली बेहतरीन शफाफ कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। बड़ी अहम बातें आपने की, और आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आया जो मैं फरहाना आप आपके पास लेके जाना चाहूँगी। जब हम तकदीर की बात कर रहे हैं, किस्मत की बात कर रहे हैं, तो फिर हादसे की क्या अहमियत है? यानी हम दुआओं में भी देखें तो हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं किसी भी नाखुशगवार हादसे की, हादसाती मौत की। हादसा क्या है फिर? देखिए, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तकदीर में, अच्छी या बुरी, हादसात भी लिखे हुए हो सकते हैं तकदीर में। और हम फिर वही बात कि हम जब दुआ कर रहे हैं कि हम तमाम ऐसी नागहानियों से बचें, तो शायद अल्लाह ताला ने ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है कि हम दुआ करेंगे तो बच जाएंगे। और दुआ को बहुत बड़ा जो है वो, इसलिए मैंने कहा जैसे पहले भी कि इबादत का दर्जा हासिल है। और अल्लाह ताला ने तो यही कहा है कि जिसको दुआ की तौफीक हो गई तो समझो उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। तो जब दुआ की तौफीक हो जाती है और हम ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें नागहानी से बचाए और हमें ऐसे तमाम मामलात से महफूज रखे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम नहीं जानते, तो यकीनन वो तमाम चीज़ें हमारी तरफ नहीं बढ़ रही होती। जब हम दुआ अल्लाह ताला से मांग लेते हैं तो गोया एक तरह की एक प्रोटेक्शन है जो हमें हासिल हो जाती है। उसके अलावा जो अभी भाई ने एक कॉल की और उन्होंने ये तमाम जो बातें वो कर रहे थे, बेशक दुआ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा हमें दो और चीज़ें जो हैं वो उसकी तालीम दी गई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। वो ये है कि अगर कोई मुश्किल आ ही गई है तो फिर हमें ये भी तो कहा गया है ना कि सब्र और नमाज से सहारा लो, और ये भी तो कहा गया है ना कि अल्लाह पर तवक्कुल करो। अगर तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है और उसके बाद भी तुम तवक्कुल नहीं कर रहे तो तुमने पढ़ा क्यों है? तुम्हें यही सिखाया ना कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है तुम्हारा जो मददगार है या रहनुमाई करने वाला है। तो सब्र का भी मतलब ये है कि शोर होगा ना करो, कपड़े ना फाड़ लो, बाल ना नोचना शुरू कर दो, बल्कि ये कहो कि ठीक है मेरे मौला की तरफ से ये मुश्किल आई है ना, तो मैं सब्र करता हूँ और मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, तू ये अता करने वाला है। किसी भी बात का नतीजा जो हुआ है उससे बरक्स चाहने की कोशिश कर रहे होते हैं, यू कीप गोइंग बैक इन टाइम एंड से कि नहीं भाई इसका नतीजा ये ना ये होता, तब आप मतलब अपनी मर्जी ना लगाओ उस पे ना, ये सोचो कि रब्बुल इज्जत ने, देखिए इसकी छोटी सी मिसाल है कि अगर किसी भी क्लास में जो 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर टीचर एग्जाम नहीं लेती तो वो कैसे कह सकती है ये फर्स्ट आएगा या ये सेकंड आएगा? बड़ा रेलेवेंट सवाल है, आजकल के लिए वैसे भी एग्जाम नहीं हो रहे, ऑनलाइन एग्जाम अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर अगर सबको पास कर दिया जाए। शफकत महमूद साहब के दिल की बात कह दी है, तो फिर इसलिए जरूरी है कि आप इम्तिहान से गुजरेंगे तो पता चलेगा ना। आप ये तमाम ए लेवल्स और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए है कि आपने इम्तिहान से गुजरना है, लेकिन ये अलग एक बहस है, इस पर भी हमने कल परसों शो करना है। तो अल्लामा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, हादसा आपके नज़दीक क्या है? क्योंकि हम जब जहन में हादसे को लेके आते हैं हम कहते हैं ये कंट्रोल से बाहर चीज़ थी, स्पॉन्टेनियस था। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि कई दफ़ा बहुत सारी फ़नी खराबियों के बावजूद एक तैयारा है जो फिर भी हादसा का शिकार नहीं होता, आराम से लैंड कर जाता है, और दूसरी तरफ ह्यूमन एरर होता है या एक छोटी सी बारीक सी चीज़ होती है जो हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को लुक़मा अजल की तरफ ले जाती है। किस तरह देखते हैं इसको? हादसा क्या है? ये तकदीर में लिखा था, किस्मत थी, उन 100 लोगों की सबकी किस्मत में लिखा हुआ था कि उनके साथ ये हादसा होना है। देखिए ये दो चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़, मैंने पहले भी कहा था कि हम तस्वीर का एक ही रुख देखते हैं और एक ही रुख डाल देते हैं। हादसा ज़रूरी नहीं है कि तकदीर ही में लिखा हो, हमारी अपनी कोताहियों का भी उसमें किसी हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है कि हमने मसलन ये कि हम गाड़ी लेके निकले और हमने देखा नहीं उसकी क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं और चल दिए, और जनाब खुदा न खास्ता रास्ते में हादसा पेश आ गया तो हमने कहा कि जी वो तो किस्मत में लिखा था। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब इंसान की है
कि जब कोई बुरा काम होता है तो कहता है कि ये किस्मत में लिखा था, और जब कोई अच्छा काम होता है तो कहता है मैंने क्रेडिट मेरा है। क्रेडिट मेरा है। तो अच्छे काम का क्रेडिट अल्लाह को नहीं देता और बुरे काम का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता कभी भी इंसान। ये एक बड़ी अजीब इंसान की फितरत है। तो इसमें यह कि कुछ हादसे तकदीर में भी होते हैं और कुछ हादसे इंसान की अपनी गलतियों का भी खमियाजा होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि भाई अब 100 आदमी थे, 100 डूब गए, 100 की किस्मत में लिखा था। ये मुमकिन है कि 100 की किस्मत में डूबना लिखा था कि अगर ये काम होगा, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कि किसी ह्यूमन एरर का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, यानी इंसान की कोई गलती हो जिसका खमियाजा उन 100 ने भुगता। अब आप कहेंगे जी वो उन 100 का क्या कसूर था, उन्होंने क्यों भुगता? उनको उसका नेमल बदल दिया जाएगा, उनको उसका अजर दिया जाएगा कि जिसकी वजह से वो इस हादसे का शिकार हुए। इसीलिए ये कहते हैं कि कातिल के तमाम मकतूल के तमाम गुनाह जो हैं वो कातिल के सर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जिंदा रहता तो वो अल्लाह से अपने माफ़ी मांग लेता, तौबा कर लेता, उसका कफ़ारा अदा कर देता। तो बिल्कुल इसी तरह उस एक ह्यूमन आदमी की वजह से 100 आदमी ने उसका खमियाजा भुगता है, तो उसको उस एक आदमी को उसकी सज़ा मिलेगी और उनको उसका नेमल बदल मिलेगा। और इसी तरह मुख्तलिफ जो सिचुएशंस लाइफ की होती हैं, अगर आप उसमें इंटरवेंशन करें, मैं आपको ये कह सकती हूँ क्योंकि हमारे साथ राहत बीबी मौजूद हैं, जो डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है, अगर आपका बच्चा पैदाइशी तौर पे इस कंडीशन का शिकार है, अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो उसके लिए दोबारा वही किस्मत के आप दरवाज़े खोल सकते हैं। जहीं पे इस तरह के इदारे बहुत अहम एक किरदार अदा करते हैं कि वो बच्चे के जो अर्ली माइलस्टोन्स, एक ख़दशा होता है कि डिले हो जाएंगे या उनको पा नहीं सकेगा, आप एक तरह से किस्मतें बदल रहे हैं इस इदारे के तवस्सुल से। बिल्कुल, और इनका पॉजिटिव एंगल भी होता है। जैसे सिद्रा, ख़ासतौर पे हमारे इंस्टीट्यूट में हम ज़ाहिर है इन बच्चों के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस करते हैं, और हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि आवर चिल्ड्रन हैव बीन हायर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज़, और या कुछ पेरेंट्स ने घर में, जैसे खड्डी का कपड़ा हमारे बच्चे बहुत अच्छा बनाते हैं, तो पेरेंट्स ने घर में बना के दिया है ताकि वो बच्चा एक हुनर सीख रहा है तो आगे करे ही। मतलब कहने का मतलब ये कि वो जो भी इंडिविजुअल है, वो बच्चा चाहे स्पेशल है या मैं कहती हूँ मेन स्ट्रीम्स का भी बच्चा है, तो उसकी मतलब उसको पॉजिटिव वे में आपको देखना है, उसकी किस्मत को आगे बढ़ाना है। और पेरेंट्स किस तरह से उसको लेते हैं, फैमिली किस तरह से उसको लेती है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। यानी आप पहले रो से नहीं ही सकते ना सोच आप के उनके ऊपर उसको- बैठ के बिल्कुल। कि आप रोए नहीं ना कि भाई मेरा भी हो गया, अब मैं इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नो, और पहले से ही सोच लिया कि खुदा न खासा ये हमेशा लेने वाला हाथ रहेगा। आप उसको इतना एम्पावर करें कि आगे जाके वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेके चल सके, बल्कि दूसरों के लिए भी मशअल राह बने। तो आपके पास, आपने कहा कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल हमारे पास हैं, हमारे पास बच्चे वर्क भी कर रहे हैं एक दो जगहों पे जिनको होते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू सी किस सेटिंग में बच्चा वो रेपिटेटिव काम कर ले। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने घर में खड्डी लगा के दिए बच्चे को, अड्डे का काम बहुत अच्छा करते हैं, तो एक बच्चे के पेरेंट्स ने घर में लगा दिया बिकॉज ही इज़ लर्निंग, नाउ ही वांट्स टू वीकेंड पे होते हैं, और उसके लिए कोविड क्रिएटिव आउटलेट भी हो जाता है कि जहाँ अपने आप को बच्चा क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकता है। सो वंस अगेन वी वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू पर्सनली अपील कि इस तरह के इदारों की आप मदद कीजिए, आगे आइए, बिकॉज अगेन ना सिर्फ हम अपनी किस्मत के बारे में तो या तो कोसते रहते हैं या उसको अच्छा या बुरा समझते रहते हैं, लेकिन जहाँ आपके किसी अमल से दूसरे की किस्मत बदल सकती है, उसकी तकरीर पर इम्पैक्ट हो सकता है, वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव चेंज। फरहाना पर एक सवाल आपके लिए आया है, तकदीर की बात की जाए, एक तरफ कहा जाता है जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जो तुम्हारा जोड़ा है, जो तुम्हारा परफेक्ट जोड़ है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी बच्चियां मुख्तलिफ अमलियात दुआएं कर रही हैं कि उनको अच्छा सौले रिश्ता मिले। तो अगर यानी इसका दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, वो दुआ के ज़रिए अच्छा रिश्ता मिला है या वो पहले ही डिसाइडेड था कि अच्छा रिश्ता ही मिलना है? भाई यहाँ पे तो इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना, तो इख्तियार का इस्तेमाल इंसान करता है और उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, उसके सामने तमाम ऑप्शंस होती हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा है, और मेरी अपनी जो नीड है उस, या मेरा जो माहौल है, मेरी जो तालीम है, मेरी जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हर इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक अपने रिश्तों को हाँ या ना कर सकता है। तो उसे पूरा इख्तियार है, इसलिए हम ये टोटली नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्लाह ताला ने वहाँ लिख दिया है तो तुम्हें मिलेगा। यहाँ पर इंसान का पूरा इख्तियार है, सोच का, फैसले का, हाँ या ना करने का। सही। तो वो खुद करेगा, लेकिन अगर वो साथ में ये दुआ करता है कि मेरी ये ख्वाहिश है और मैं इस तरह का रिश्ता चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसमें मेरी मदद फरमा, तो अल्लाह ताला मदद ज़रूर फरमाएगा। बिल्कुल। अच्छा अलामा साहब, अगर यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ, कई लोग मुश्किल शादियाँ हैं, दो अफराद हैं, मियाँ बीवी, उनकी आपस में नहीं बनती है, बहुत नाचाकी है, बहुत गुस्सा है, तकलीफ़ में है, लेकिन कहते हैं जी किस्मत में थी, शादी हो गई तो निभा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और मैं इसको ऑथेंटिक मानता भी नहीं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। किसने कहा ये? क्या कौल नबी है, कौल मासूम है? नहीं।
ऐसा कोई कौल नहीं, ये सब हमारा अपना बनाया हुआ है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। बात वहीं आ जाती है कि किसी हद तक तकदीर ने कुछ चीज़ें आपको फोर्स की हैं और किसी हद तक आपका अपना डिपेंड करता है कि आप उस अमल को इख्तियार करने में या उस चीज़ को इख्तियार करने में आपने कितना अपना ज़ोर दिखाया या अपनी ताकत दिखाई या अपना इल्म दिखाया या अपनी ख्वाहिश दिखाई। जोड़े जो बनते हैं ये कह देना कि जी आसमान पे बन गए इसलिए हम निभा रहे हैं। जोड़े बनाते वक्त और ख़ास तौर से मैं ये बात आज आपने ये मौजूद छेड़ दिया है तो आज के तवज्जुह से अपनी बहन बेटियों माओं को ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा। मैं मुसलसल ये चीज़ें देख रहा हूँ। अब जो रिश्ते तलाश करते हैं तो उसमें जो रिश्ते डिमांड आती है वो अजीब अजीब डिमांड्स आती हैं, बिल्कुल अजीब अजीब डिमांड दोनों तरफ से। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं मैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ और मर्दों के, दोनों तरफ से। मसलन ये है कि ख़वातीन जी घर ज़रूरी है सही, क्या पूरे पाकिस्तान में सब घर वाले ही हैं, किराए पे भी लोग रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं। मसलन ये है कि जी वो 25 साल की उम्र चाहिए, इसकी उम्र तो 25 साल 6 महीने है। बाखुदा मैं आपसे ये बता रहा हूँ। तो हम ये नहीं देखते कि हमारी जहनी हम आहंगी होगी नहीं होगी, फ़िक्री हम आहंगी होगी नहीं होगी, नज़रियाती हम आहंगी होगी या नहीं होगी, हमारा माशी हम आहंगी होगी या नहीं होगी। मसलन एक आदमी औरत है, लड़की है, वो घर में ऐसे पली है जहाँ उसके इशारे पे 4-4 मुलाजिम थे, अगर आप उसे कैसे घर में ले जाएं कि जहाँ पर उसे रोटी भी खुद बनानी पड़े और सफाई भी खुद बनानी पड़े, ज़ाहिर की बात है फिर वहाँ पे एक क्लैश होगा। यानी आपकी बात से ये नतीजा भी हम निकाल सकते हैं कि जहाँ हम तकदीर को दोष देते हैं और कहते हैं कि जी देखें जी हमने तो बहुत सोच विचार करके शादी की थी, एक्चुअली आपके ब्लाइंड स्पॉट्स होते थे। हो सकता है आपने ज़ाहिरी किसी चमक धमक की तरफ मुतवज्जो होकर रिश्ता कर दिया, लेकिन वही जो आप बात कर रहे हैं कि फ़िक्री हम आहंगी है या नहीं, नज़रियाती है या नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं और उसके बाद बेचारी किस्मत को बोल रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा आप लोगों से वक्फा लेके हम ज़रा किचन का रुख करते हैं जहाँ पटाखा चिकन तैयार हो गई है। चटक पटक इसकी मैं आपको बताऊँ, मिर्ची की जो खुशबू आ रही थी माशाल्लाह हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, और ये काफ़ी मिर्चों में नहाई बैठी है। हाँ जी, पटाखा चिकन बिल्कुल रेडी है और साथ में हमारे एप्पल टर्न। नाम से ये तो पता चल रहा था कि ये बहुत स्पाइसी होगी, लेकिन देखने में भी बहुत स्पाइसी लग रही है। मुझे ये बताएं कि रोज़े की हालत में इफ्तार अगर करें तो ये बहुत पटाखे तो नहीं बजने लगेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्पाइसी होगी। जैसे कि पठानों को हम जानते हैं या नथिया गली के लोगों को जानते हैं, वो बहुत मिर्च मसाले नहीं खाते, हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा सूखा धनिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेमन का इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअली इसमें है खटास, साथ में सूखे धनिए को जो क्रिस्प किया हुआ है ना, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर है। तो आप इसे बनाएं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म का। अच्छा मुझे बताएं, ये फुली फ्राइड है, इसको डीप फ्राई करते हैं? बिल्कुल, पहले इसे स्टीम किया जाता है, पूरा मसाला लगा के इसे स्टीम कर लेते हैं। 12 मिनट के लिए सिर्फ स्टीम करना है और उसके बाद आप इसे डीप फ्राई कर लें। और ज़ूप जब आपके पास हो तो आपको क्या टेंशन है। हाँ, अच्छा ये मसाला जो इसके ऊपर ये खड़ा मसाला डाला गया है, ये अलग से फ्राई करके ऊपर डालते हैं? कैसी के साथ? जब इसके साथ फ्राई होता है ना, पहले हम चिकन निकाल के रखते हैं, फिर वो सारा ऑयल जो हम छान लेते हैं। तो वो सारा जो मसाला है ऊपर लगा हुआ वो क्रिस्प हो जाता है, वो बहुत ही मज़ेदार क्रंची फ्लेवर देता है इसके और इसको आप बिल्कुल, ये एक मुझे लग रहा है कि ये अपनी नौयत का चरगा टाइप बना हुआ है और इसके साथ हमें हरी मिर्चें और इसका लेमन भी मिल रहा है। एंड यू कैन हैव इट विद रोटी और यू कैन हैव इट विदाउट इट, इट्स अप टू यू। दूसरा आपने जी दूसरा ये बनाया है द एप्पल टर्नओवर्स। ये है पाइनएप्पल, अब एप्पल उनको हमने कैरमलाइज किया है विद ब्राउन शुगर और उसके बाद उसे हमने पफ पेस्ट्री में डाल दिया और ये शेप दे दी है। और साथ में थोड़ी सी सॉस बनाई है जो कि हमने मिचल्स के जैम के साथ बनाई है, और जो हमने एप्पल कैरमलाइज किए थे वो मिक्स किए हैं, वो बना के रखा है। और अब हम एक ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, अगर इजाज़त देंगे तो हम सुप सुप की आवाज़ दिखाएं। हाँ बिल्कुल, मुझे गो अहेड और मुझे बताएं कि इस ड्रिंक में डला हुआ क्या क्या? इसमें है ग्रीन एप्पल। ओके, डाला हुआ क्या बताएं जल्दी से बताएं। ये लीजिए आपका आ गया ग्लास पटाखा चिकन के साथ धमाका ड्रिंक। जबरदस्त किस्म का आपने ग्रीन एप्पल्स को ब्लेंड कर लेना। ओके, प्यूरी टाइप कर दिया, प्यूरी टाइप कर लिया है। इसमें जरा सी ब्राउन शुगर ऐड किया बिल्कुल कलर देने के लिए, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने डालना है 7 अप। ज़बरदस्त। और बहुत ज़्यादा ब्राउन शुगर चल रही है आजकल, मीठा ज़्यादा हो रहा है।
कम करें मीठा। आपके कहने पे तो मैंने चीनी खत्म करके ब्राउन शुगर पे आई हूँ। चीनी खत्म करके ब्राउन शुगर पे आई। मैंने उनसे कहा था चीनी एलिमिनेट करें, क्योंकि मेरा भी कभी दिल चाहता है कि मैं कुछ एक आध चीज़ इफ्तार में ले जाऊँ। बट थैंक यू सो मच सलमा, दिस लुक्स ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली इसको ट्राई करें जी। देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, सिंपल भी है, बनाना भी आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज गेट अ कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स टुगेदर एंड मेक इट। तो इंशाल्लाह वापस आते हैं थोड़ी देर में, वापस चलते हैं जी। किस्मत इस चिकन की किस्मत में था पटाखा चिकन बनना, तो ये भी देखें किस्मत के खेल होते हैं कि इसको कुछ कोरमा बनता है, कोई कढ़ाई सैंडविच बनना होता है, कोई पटाखा चिकन बनता है, निकलता है। आप बताइए राह जी, किस्मत पे आपका अपना पर्सनल कितना बिलीफ है? लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, वापस आके आपसे इसका जवाब लूँगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और किस्मत तकदीर का जिक्र हो रहा है। तो मुझे सोशल मीडिया पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट, अभी आप लोग वैसे मुझसे रब्ता कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज़ वेल। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि हमारे जो मनफी समाजी रवैये होते हैं, एक तरह से उनकी ढाल भी बनती है किस्मत। मिसाल के तौर पर 2 बहनें हैं, अलग अलग घरों में ब्याही जाती हैं, और एक को बहुत ही अगर अंडरस्टैंडिंग सास मिले जो उसको प्रोफेशनली पर्सनली आगे बढ़ने का मौका दे रही है, तो कहते हैं जी इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। और दूसरी तरफ दूसरी वाली को ये कह के सब्र करने की तलकीन दी जाती है कि भाई तुम्हारी किस्मत में ऐसी सास थी, तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही घराना है। बजाय इसके कि ऐसी मनफी सोच को बदला जाए और हम एक बेस लाइन खुद इख्तियार होना, खुद मुख्तार होना हर बच्ची के लिए हम एक्सेप्ट करें। इस पर क्या कहेंगी फरहाना आपा? कई मनफी रवैयों को भी तो ढाल बन जाता है ये बात सही है। और किस्मत वाकई, आप जब ये बात कह रही हैं तो किस्मत तो मैटर करती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे हमें मुख्तलिफ अहादीस से पता चलता है ना कि हमारी किस्मत लिखी कब जाती है। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो है नुतफ़ा माँ के पेट में होता है 40-45 दिन का, तो अल्लाह ताला जो है उसकी तकदीर लिख देते हैं। 2 फरिश्ते आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि इसकी रोज़ी कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका अमल क्या होगा, फिर ये नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा, औरत होगी मर्द होगा, जो भी है, ये तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ज़ाती तौर पे ये करना चाहिए तमाम बच्चियों को कि वो पहला लम्हा जब उन्हें पता चलता है कि वो कंसीव कर गई हैं, उन्हें अपनी दुआएं बहुत अच्छी रखनी चाहिए, उन्हें अपने अमल बहुत अच्छे रखने चाहिए। क्योंकि जब फर्स्ट डे से, वैसे तो खैर हमें थ्रू आउट ही अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को अच्छा रखना चाहिए, लेकिन वो ख़ास लम्हे होते हैं कि जब आपको पता चले आप अपनी इबादतें, आप अल्लाह से लौ लगाने वाली बातें वो इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा कर दें कि जिस वक्त वो लम्हा आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता हो कि ये बंदी मुझसे लौ लगा के मुझसे पहले से ही मांग रही है कि मुझे नेक औलाद देना, सौले औलाद देना, अच्छे नसीबों वाली औलाद देना। तो जब आप पहले लम्हे से ही मांगना शुरू कर देंगे तो क्या अल्लाह ताला नहीं सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे। हम तो दूसरे चक्रों में लग जाते हैं, मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ खिलाओ और दूसरे काम जो हमारी बिला वजह की रसूमात हैं उसे पढ़ते हैं। हमें असल में अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और वेरी फर्स्ट मोमेंट जब हमें पता चलता है और हम मांगते हैं तो यकीनन ये तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और फिर बात वहीं पर आ जाती है कि हमने अपने आप में कोई तब्दीली लानी है, अपनी चीज़ों में बेहतरी लानी है, तो जब तक हम दुआ नहीं मांगेंगे तो वो तब्दील नहीं होगा। और दुआ मांगने के लिए ज़रूरी है अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से मांगना। बातें हैं ना जो हम समाजी या तहजीबी हमारे कल्चर में ये रची बसी हुई है और इनका हम बहुत जिक्र करते हैं, तो मैं चाहती थी कि उसको भी हम दीनी एंगल से थोड़ी उसके हवाले से रहनुमाई लें। अल्लामा साहब, अक्सर कहा जाता है कि औलाद मर्द के नसीब से होती है और घर में दौलत की रेल पेल और जो कुछ नवाजा जाता है वो औरत के नसीब से है। इसमें कितनी हकीकत या सदाकत? हाँ, ये कौल मैंने पढ़ा है और ये कहा जाता है कि जो दौलत है वो औरत के नसीब से और औलाद जो है वो मर्द के नसीब से। हमारे माशरे में इसका उलट होता है, औलाद ना हो तो हम औरत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और पैसा ना हो तो मर्द को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और आपसे कहूँगा, जैसे अभी राना कह रही थी कि दुआ बहरहाल करनी चाहिए और करें, ठीक है। दुआ करने के बाद आपको ये नज़र आता है कि साहब आपकी मुश्किल हल नहीं हो रही, आप परेशानी में हैं, सामने वाला जो है वो 50,000 कमा रहा है, आप 5,000 कमा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये ज़िंदगी एक ड्रामा, एक स्टेज शो है जिसमें डायरेक्टर ने जिसको जो काम दिया है वो दे दिया उसने, तो आपके ज़िम्मे वो 5,000 वाली नौकरी का काम दिया गया है, आप उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके क्यों नहीं दिखाते? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि मुश्किल काम उसी को दिए जाते हैं जिसमें मुश्किल काम करने की सलाहियत हो। तो अगर आप में मुश्किलें पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि परवरदिगार ने आपको इतना बासलाहियत बनाया है
कि आप उन मुश्किलों को फेस कर सकें, इसलिए कि वो इंसान की सलाहियतों से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो फ़ख्र करना चाहिए जब आप पे मुश्किलें आएँ कि मुझे परवरदिगार ने इस काबिल बनाया है, इतना बासलाहियत बनाया कि मुझे ये मुश्किलें दी हैं कि मैंने फ़ेस करूँ, लिहाजा मैं अपनी बेहतरीन सलाहियत इस्तेमाल करते हुए इसमें से गुजर जाऊँ। और जितने लोगों को हमने देखा है कि वो ज़िंदगी में कुछ पा जाते हैं या किसी मकाम पर पहुंचते हैं, हमेशा उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो चीज़ वाकई उनको उस रास्ते पे गामजन करती है, वो कोई मुश्किल या आजमाइश होती है। जैसे राजी आपने मेंशन किया कि आपकी फैमिली में समबडी हैड डाउन सिंड्रोम, जिसकी वजह से इस इदारे की बुनियाद पड़ी। तो आपका भी किस्मत पे यकीन है कि जो मुश्किलात और आजमाइशें भी आती हैं वो भी ऐसे दर खोलती हैं जो शायद हमारे गुमान में ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब दिस इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल जो आप हमारे इदारे की बात कर रही हैं, क्योंकि जब ये मेरे जो सबसे बड़े भाई मैंने आपको दिखा, तो उस वक्त तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं ना, तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट। तो इसका कायम करना और किस तरह से, जबकि जब ना सोशल मीडिया था ना वो व्हाट्सएप्स थे कि कनेक्शन हो जाता, तो आई फेल टू इवन थिंक कि भाई मेरे पेरेंट्स क्या गुजरे होंगे उस टाइम पे, और फिर डेफिनेटली लोगों की बातें भी सुनी होंगी कि भाई क्या है क्या नहीं है और किस तरह से उसको क्या, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी एंड वही पॉजिटिव सोच। देखिए हर चीज़ की बात आ जाती है आपकी पॉजिटिव सोच के ऊपर, कि मेरे साथ किस्मत में ऐसे हुआ, मेरे तकदीर में मुझ पे ऐसे लिखा हुआ था, तो अल्लाह मियाँ ने कहा है तो ये बच्चा मेरा, तो मैं इसको छोड़ दूँ। कहीं ऐसे भी हैं, मतलब किससे आते हैं कि बच्चों को बांध के छोड़ देते हैं, उनको इदारों में डाल देते हैं, इदारों में, हाँ मतलब मज़ारों पे छोड़ के आ जाते हैं, मज़ारों में, और ऐसे डाल देते हैं कि हम इसको इसके अच्छा क्या करें। मतलब हमारे जो बच्चे प्लेयर्स हैं, जो ओलंपियंस हैं, दे आर चिल्ड्रन आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, तो उनकी माएँ ये कहती हैं, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं आज ये हम इसकी वजह से पहचाने जा रहे हैं। ये बच्चा जब मेडल लेके आता है और जब हमारे घर में मीडिया इंटरव्यू के लिए आता है, तो हम को नहीं पूछ रहे होते बच्चे को, और हमसे कहते हैं आप इनकी वालदा हैं, आप इनके वालिद हैं। सो यू सी दीज आर द मोमेंट्स दैट वी शुड थिंक ऑफ एंड प्रे टू अल्लाह। और हमेशा अपनी सोच को वो वुसअत दीजिए कि जो अभी आपकी आंख के सामने या जो आपका जहन सोच रहा है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला की खुदाई बड़ी है, और वो पल भर में आपकी ज़िंदगी को, आपकी तकदीर को बदल सकता है। और बदलने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि जी मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की वो चीज़ मुझे मिल जाए, क्या पता आपके नसीब में, आपकी किस्मत में उससे कहीं बेहतर, कहीं बड़ी चीज़। एक मुझे हदीस बल्कि याद आ रही है इस हवाले से कि एक साहब जो हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे या रसूलल्लाह, पहले मुझे बहुत एक बड़ा माली नुकसान हो गया और अब बहुत दिनों से मैं बीमार हूँ। तो उन्होंने गोया शिकवा किया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी बेहतरी मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर में बैठे थे। आपने पूछा या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब हुआ? तो आपने फरमाया कि क्या तुम कभी बीमार नहीं होते या तुम्हारे पास कभी कोई गम नहीं आता, दुख नहीं आता? आपने फरमाया यकीनन सब लोग इस चीज़ से गुजरते हैं। तो आपने फरमाया कि ये जो तुम लोग जिन चीज़ों से गुजरते हो, दरअसल ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा भी होती हैं। तुम जिस तकलीफ़ से भी गुजरते हो तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर पोजीशन में ले आता है। फिर आपने फरमाया कि कभी कभी अल्लाह ताला ने तुम्हें वो मकाम अता करना होता है जो इस तकलीफ़ से गुजरे बगैर वो तुम्हें नहीं दे सकता, तो इसलिए तुम्हें इस चीज़ से गुजारता है। तो तुम अगर उस पर सब्र करते हो और ये सोचते हो कि हाँ मेरे रब की तरफ से आई, जैसे आपने कहा ना कि पता नहीं चलता कि हमारा किया हुआ है या वाकई आजमाइश है, तो अगर आप ये सोचें ना कि हाँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर मेरी तरफ ये आजमाइश आई है तो ये मेरे रब की तरफ से, मुझे इस पर सब्र करना है और अल्लाह ताला से ही रुजू रखना है। बहुत खूबसूरत बात फरहाना आपा, और इसी पे प्रोग्राम का और इस गुफ्तगू का कोई इख्तिताम देना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, राहत बीबी हमारे साथ मौजूद थी, अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सलमा ने ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई। आज के लिए इतना ही। तमाम लोग जो इस वक्त घर में मौजूद हैं, संडे का दिन है तो जो इधर उधर थोड़े काम भी थे, प्लीज़ एक दफ़ा आखिरी मैसेज हमारा आपको यही होगा कि अक्सर बीमारियों और वबा के हवाले से भी हम यही तसव्वुर करते हैं कि जी क्योंकि किस्मत में थी तो हम बीमार पड़ गए, लेकिन इस वक्त आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आप एहतियात कर सकते हैं, SOPs को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी कभार आप एक अनजान, एक साइलेंट कैरियर भी होते हैं कि आपको चीज़ खुद नुकसान नहीं पहुंचा रही लेकिन आप दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। तो प्लीज़ इस जिम्मेदारी को कबूल कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए। और अब चलते चलते आखिर में हबीबा की एक खूबसूरत से कलाम के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलमास जो कि ये फ़राइज़ अदा करेंगी। आपसे कल मुलाकात होती है। शुक्रिया।